किसी जंगल में एक सियार रहता था और एक ऊंट रहता था। दोनों में बहुत दोस्ती थी, दोनों पक्के मित्र थे। ठीक है, जैसे आप लोग है ना, लड़ाई नहीं करते, उन लोग भी ऐसे लड़ाई नहीं करते, दोनों दोस्त थे और साथ साथ में घूमने जाते थे और साथ साथ में वो खाना खाते थे। एक दिन दोनों फल खाने के लिए चुपचाप बाग में घुस जाते हैं। तो जिस बाग में वो लोग घुसे रहते हैं, उस बाग में ढेर सारे फल के पेड़ थे, बहुत सारे फल के पेड़ थे, बहुत तरह के फल थे। उन दोनों ने अमरूद खाने की सोची। वहाँ पे उन लोगों ने एक अमरूद का पेड़ देखा। ठीक है, तो उन्हें अमरूद बहुत पसंद था खाना, उन्होंने अमरूद खाने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। ऊँट ने बहुत सारे अमरूद तोड़े। ऊँट लंबा था, ऊंचा था, तो उसने ढेर सारे अमरूद जल्दी 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 करके तोड़ लिए। दोनों ने अमरूद खाना शुरू कर दिया। फिर ऊँट तोड़ के लाया, दोनों ने अमरूद खाना शुरू कर दिया जल्दी जल्दी। सियार बहुत तेज़ी से अमरूद खाने लगा। ऐसे सियार बहुत तेज़ होता है ना, वो जल्दी जल्दी अमरूद खाना शुरू कर दिया। फिर सियार का पेट जल्दी भर जाता है और ऊँट धीरे धीरे ऐसे आराम आराम से ऐसे ऐसे करके खाता रहता है। ऊँट देखिए ना कैसे धीरे धीरे खाता है। हाँ, ऊँट देखिए वो कितना धीरे धीरे खाता है। और सियार बहुत तेजी से खाता है और बहुत तेजी से वो सारे अमरूद। सियार बोला, मैं तो खाना खा चुका हूँ, अब मेरा हूँक करने का समय हो गया। सियार कैसे हूँक करता है? बस। ऊँट बोलता है, अभी थोड़ा रुक जाओ, मेरा पेट अभी नहीं भरा है। पर सियार उसकी बात नहीं मानता है, जोर जोर से हूँक मारने लगता है, हूँक 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 करके। उसके बाद हूँक सुनकर बगीचे का रखवाला तुरंत भागा भागा आता है, कौन मेरे बाग में आ गया है। सियार तो मतलब देखता है रखवाले को, वो डंडा लेके आ रहा है, तो सियार उसको देखता है और भाग जाता है खूब तेज से। पर ऊँट जो है मज़े से खा रहा था, उसको कुछ दिखाई नहीं दिया कि कोई आ रहा है। और फिर उसका जो रखवाला था वो आता है और ऊँट को देखता है, ऊँट को जैसे ही खाते वो देखता है कि वो मेरा बाग का सारा अमरूद खा जा रहा है, तो वो वैसे ऊँट की खूब पिटाई करता है डंडे से। तभी फिर उसके बाद ऊँट जब वापस आता है तो ऊँट ने अपने मन में सोचा कि वह सियार से बदला जरूर लेगा इसका। तो कुछ दिनों बाद वे दोनों नदी के किनारे पर मिलते हैं फिर से। ऊँट बोला, चलो नदी के उस पार चलते हैं। सियार से बोला, नदी के उस पार चलते हैं, वहाँ बहुत सारे फलों के पेड़ हैं। ठीक है, ऐसे कहता है, तो वहाँ जाकर हम लोग फल खाएंगे। सियार ऊँट की पीठ पे बैठ जाता है, दोनों नदी पार करना शुरू कर देते हैं। बीच में जाकर, जैसे नदी पार कर रहे थे, बीच में जब ऊँट अपने सियार को अपने पेट पे बैठाया हुआ था, नदी के जैसे बीच में ऊँट पहुँचता है, वहीं बीच में रुक जाता है ऊँट और बोलता है, मेरा बहुत नदी में डुबकी लगाने का मन कर रहा है, गर्मी बहुत लग रही है, मेरा मन डुबकी लगाने का हो रहा है। सियार बोला, अरे ये क्या कह रहे हो, मैं डूब जाऊंगा, मुझे तो तैरना भी नहीं आता है। पर ऊँट ने नहीं सुना और नदी में डुबकी लगा लेता है। नदी का पानी बहुत ठंडा था और बहुत तेजी से बह रहा था। सियार नदी में पानी के बहाव में बह जाता है बेचारा। बड़ी मुश्किल से किनारे पर पहुंचता है सियार। नदी में बहते बहते जैसे ऊँट डुबकी लगाता है, सियार उसकी पीठ पे बैठा था, वो नदी में गिर जाता है और नदी का पानी इतना तेज बह रहा होता है, बहते 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 दूर जाके वो किनारे नदी के वहीं पहुंचता है और फिर किसी तरह अपनी जान बचाता है वो। इससे हमें क्या शिक्षा मिली? क्या बोलिए? क्या? वेरी गुड। तो हमें अच्छे से रहना चाहिए, बात एक दूसरे की माननी चाहिए, सुननी चाहिए और समझनी चाहिए क्या कह रहा है। लड़ाई नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि गुस्से में हम लोग कभी कभी बहुत नुकसान कर जाते हैं। ठीक है।